स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स हम कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर 4 को कैसे कंप्लीट करना है। तो देखो, प्लेइंग विद नंबर्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी कि नंबर्स के साथ खेलना। तो हमें इस चैप्टर में नंबर्स के साथ खेलकर ही अपने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर यानी कि किसी नंबर की जनरल फॉर्म क्या हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 34 हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, इस नंबर में हमने 4 को मान लेते हैं ए, हमने मान लिया, और बी को हम मान लेते हैं बी, 3 को हमने मान लिया बी। ठीक है, तो अगर हम 34 को अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 30 + 4। ठीक है, और 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3, 10 × 3, 10 3 जा 30 ही होता है। ठीक है, +4। अब देखो बेटा, 10 को तो हम 10 लिखेंगे, 3 को हमने क्या माना था, यहाँ पे b माना था, तो 3 की जगह हम लिख सकते हैं b, 10b, और 4 को हमने माना था a, तो हमारे पास आ गया 10b + a। ठीक है, 10b + a। अब जैसे ये था हमारा 2 डिजिट का नंबर। अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हो, जैसे मान लीजिए 431। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया a, इससे हमने मान लिया b, और इसको हमने मान लिया c। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे एक्सपेंड, तो देखो पहले, उससे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही हो जाएगी, 3 की प्लेस वैल्यू 30 होती है, 4 की प्लेस वैल्यू 400 होती है। अब इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 431 को हम लिखेंगे 400 + 30 + 1। ठीक है, तो 400 को हम लिख सकते हैं 100 × 4, और 30 को लिख सकते हैं हम 10 × 3 + 1। ठीक है, 100 × 4, हम 100 × 4, तो 100 और 4 को हमने लेट क्या किया था a, तो यहाँ पर आ जाएगा 100a। 10 है, 3 को हमने लेट किया था b, 10b, और 1 को हमने लेट किया था यहाँ पर c। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 100a + 10b + c, यानी कि थर्ड जो 3 नंबर होता है उसकी हमारे पास आ रही है जनरल फॉर्म, क्या आ गई हमारे पास, 100a + 10b + c। तो किसी भी नंबर की जनरल फॉर्म उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। बेसिकली उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी जनरल फॉर्म निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इन नंबर्स की जगह जैसे a b c जो हमने लिया, अगर मान लीजिए हमने इसको c माना होता है, इसको b माना होता है, इसको a माना होता, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जनरल फॉर्म बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो था हमारा जनरल फॉर्म का टॉपिक, जो कि हमारा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड टॉपिक है बेटा, सेकंड टॉपिक है इसका फाइंडिंग डिजिट्स फॉर लेटर्स। जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ सम दिए हैं और उसमें आपको फाइंडिंग डिजिट्स फॉर लेटर्स, तो कुछ लेटर्स के लिए आपको डिजिट कैसे फाइंड करोगे। जैसे आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आया होगा, जैसे देखो आपको नंबर ऐसे दिया जाए 3a, और इसमें हमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 और इधर b। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें नंबर की बजाय यहाँ पर a दिया हुआ है, a क्या है, लेटर है। यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है उसकी जगह हमें नंबर की जगह यहाँ पर लेटर दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि इस लेटर की जगह क्या नंबर आएगा, क्या नंबर हो सकता है कि उसमें अगर हम 5 प्लस करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस लेटर में हम क्या नंबर ऐड करें। ठीक है, इस नंबर में हम क्या, वो नंबर क्या होना चाहिए इस लेटर की जगह। ठीक है, तो देखो बेटा 5 में हम क्या नंबर ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, तो 5 में अगर हम 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 5 में अगर हम 7 ऐड करते हैं, 5 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 7 और 5 कितना होता है, 12, 2 और 1 कैरी हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a हमारा हो जाएगा 7 एंड b हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेटर्स के लिए डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि
1 ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ए एंड यहाँ पे 9। ठीक है, तो यानी कि क्या नंबर है, लेटर ए की जगह पर क्या नंबर हो सकते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर आना चाहिए, और उसके बाद जो उनका आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी हमारा सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नंबर हो सकता है बेटा, जो भी नंबर हम लेते हैं वो सभी 0 से लेके 9 के बीच में होते हैं, 0 to 9 के बीच में। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 0 लेते हैं हम, यहाँ पे 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉलो हो रही है, 0 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। लेकिन अगर आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 जा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए 9, तो वो तो 9 तो हमारे पास नहीं आया, तो यहाँ पर हम 0 इसमें नहीं ले सकते, 0 नहीं होगा। नेक्स्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, बट चाहिए हमें यहाँ पे 9, तो ये कंडीशन पे यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट है हम लेते हैं जैसे 2 से करके देखते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर तो सेम नंबर आ गया बेटा 2 2 जा, लेकिन जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है वो हमारा 4 है और वो हमारा सेम आना चाहिए ए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 2 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही नहीं है नंबर। नेक्स्ट हम क्या नंबर ले सकते हैं इसमें, 3 3 जा 9 आएगा, नहीं होगा। ठीक है, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 5 जा 25, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, 5 5 जा 25, 25 का 5 आ गया, और ऊपर अगर हम कैरी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैरी आ रहा है 2। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, बट हमें तो चाहिए यहाँ पे 9, तो ये भी हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, ये भी कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे हम ले लेते हैं 6, तो 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 आता है, और 6 यहाँ लिखेंगे, 3 हमारा ऊपर कैरी जाएगा, 3 हमारा ऊपर कैरी जाएगा। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 6 जो है नंबर वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि ए हमारे पास आ गया 6 और ए हमारे पास आ गया यहाँ पे 6, यानी कि ए अगर हमारे पास 6 है, ए को अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा आंसर सही निकलता है। ठीक है, तो इस लेटर की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका, तो इसी टाइप के हमें क्वेश्चंस अपने चैप्टर में करने हैं, फाइंडिंग डिजिट्स फॉर लेटर्स। तो इस तरीके से आपको लेटर्स दिए होंगे और उन लेटर्स के लिए हमें करेक्ट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड टॉपिक बेटा, थर्ड टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बेटा हम अपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी पढ़कर आए हैं। हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी होती है और ये हम छोटी क्लासेस में करके भी आए हैं। ठीक है, बट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अंदर, ठीक है, जो आपके चैप्टर में है उसमें सिर्फ हमें 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी एंड 9 और 5 और 10 की डिविजिबिलिटी, सिर्फ इन 5 नंबर्स की डिविजिबिलिटी ही हमें यहाँ पे पढ़नी है, 2 3 5 9 एंड 10। ठीक है, डिविजिबिलिटी रियल में होता क्या है, डिविजिबल इसका मतलब ये होता है कि बेटा कि एक तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो किसी नंबर को आप डायरेक्ट डिवाइड करो, जैसे कि हमारे पास नंबर आ गया 3600। ठीक है, इस नंबर को एक तो डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करो पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको पता करना होगा, एक हम किसी नंबर को देखते ही ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं, 5 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, देखकर ही हम बता सकते हैं, तो ये चीज़ होती है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला है हमारे पास 2 नंबर। ठीक है, 2, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 की डिविजिबिलिटी होगी बेटा, जैसे कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया है,
ठीक है, कोई भी नंबर आपको अगर दे देते हैं तो आपको देखकर ही हमें ये पता चल जाए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या डिविजिबिलिटी होनी चाहिए? इसके लिए लास्ट डिजिट उस नंबर का या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 या फिर 8 हो, यानी कि कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 कोई भी इवन नंबर अगर किसी नंबर का है लास्ट डिजिट में तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। जैसे कि आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो या छोटा नंबर ले लो, जैसे कि 8 है 8, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए बड़ा नंबर लेते हैं 8 9 4, ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 4 है, इसमें लास्ट डिजिट इसकी 4 है, इवन नंबर है, इसकी भी लास्ट डिजिट 4 थी, इवन नंबर है। इससे बड़ा नंबर अगर हम ले 7 8 9 6, ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट है 6, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप और भी बड़े कितने भी बड़े नंबर ले लो जिसका लास्ट डिजिट अगर हमारा, ठीक है, तो इसके लास्ट डिजिट भी हमारी 2 है, तो यहाँ पे ये नंबर भी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है और ये हमारा, ठीक है, ये हमारी इसकी 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? तो जैसे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें उन नंबर्स का जो सम होगा, कोई भी नंबर दिया गया उसमें उन नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, तो उन डिजिट्स का जो सम है वो आपका 3 का जो मल्टीपल है वो होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 447, तो इसके डिजिट, इस नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है। तो अब आप देखकर, एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप इसको 3 से पूरा डिवाइड करो, एक आप इसको देखकर ही बता दो कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे। 4 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा? 4 और 4 8, 8 और 7 15। ठीक है, और 15 हमारा 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 के टेबल में आता है। तो कोई भी नंबर हो जो 3 के टेबल में आता हो तो वो हमारा, उसके जो सम है, डिजिट्स के जो सम है, वो अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप 447 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसकी जगह अगर मान लीजिए 4 4 1 है, 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो इसके नंबर्स का सम का डिजिट का जो सम है वो 9 है और 9 बेटा 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यही है यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नेक्स्ट है नंबर, पहले हम 9 की कर लेते हैं बेटा, क्योंकि 9 की सेम इसी टाइप की है, बिल्कुल 3 की तरह से। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, तो 9 की भी डिविजिबिलिटी सेम है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9। तो जैसे कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आप अपना कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे नंबर है 92 और एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 97। ठीक है, तो अगर हम इन नंबर का सम करेंगे 9 + 2 + 9 + 7, तो क्या आ जाएगा? 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27। तो हमें पता है 27 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन ना करके, पूरा डिवीज़न ना करके, हम उनके नंबर्स को, हम जो नंबर हैं उनके डिजिट को सम करके ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 3 से, ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। इसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं और अगर उनका सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 के इक्वल है
तो वहाँ पर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से 9 में होता है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स अगर मल्टीपल ऑफ 9 के इक्वल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो 10 की डिविजिबिलिटी ये होती है बेटा, कोई भी नंबर हो तो उसका लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर हो आपके पास और उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास? जैसे 360 हो गया, ठीक है, 570 ले सकते हैं आप, और 890, कुछ भी ले लो। तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। और इसी टाइप का है बिल्कुल सेम 5 की डिविजिबिलिटी, बिल्कुल सेम 10 की तरह से, बस इसमें इजी है ये भी। लास्ट डिजिट इसमें जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए, 0 एंड 5, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर आप इसमें ले सकते हो, जैसे ये नंबर हमने लिया था यहाँ पर 360, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। नेक्स्ट हम 365, यहाँ पे 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो बेटा आप, 4 6 7 5, ठीक है। तो ये नंबर भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है। तो ये है हमारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी। तो इस चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।